गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अनिकेत। सीके किंग बिग बैश इवेंट की पहली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। अनिकेत सामना करेंगे संवेद। 4 ओवर का यह मुकाबला। Here goes the call from the umpire. 5, 4, 3, 2, 1. The first delivery. पहली गेंद पे विकेट का पतन। आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। क्या बेहतरीन शुरुआत कराई है अनिकेत ने। संवेद जैसे बल्लेबाज को भेज दिया पेविलियन बिना खाता खोले। आउटस्टैंडिंग डिलीवरी। क्या बेहतरीन शुरुआत थी। ऐसा लग रहा था मानो संवेद आज इस मुकाबले में अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखाएंगे, लेकिन यहां पे अनिकेत ने अनुभव का फायदा उठाया। काफी बेहतरीन गेंदबाजी की। थोड़ी आगे की तरफ गेंद रखी। गेंद थोड़ी सी मुझे लगता थोड़ी सी घूमी ये गेंद। आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, गेंद सीधा ले गई ऑफ स्टंप। क्या बेहतरीन गेंदबाजी, क्या बेहतरीन शुरुआत राजन राइडर्स की, जिनके ओनर है राजन कुंवर यादव। मानस एंटरप्राइजेस लेकिन काफी नामचीन टीम है। सेंट्रल मैदान में जो रबर बैश आयोजन किया गया था मिलिंद काजोलकर सर द्वारा, उनके विजेता रहे थी ये टीम मानस एंटरप्राइजेस। और साथ ही साथ एमके एकेडमी की टीम भी यहाँ पे है। अगले मुकाबले में जरूर आपको परफॉर्मेंस करती हुई नजर आएंगी। नए बल्लेबाज फिलहाल तो आए हैं, बहुत ही बढ़िया ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं भिवंडी गांव के राजन पाटिल। बहुत ही बड़ा नाम राजन पाटिल। भिवंडी गांव हो या शहर, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट इवेंट्स का आयोजन किया जाता है और बड़े बड़े सितारे वहां से उभरे हैं कई इन वर्षों में। राजन पाटिल और एक बेहतरीन नाम भिवंडी क्रिकेट का। अगली गेंद इसी के बीच में अनिकेत की। राइट हैंड के मध्यक्रम के बल्लेबाज है राजन पाटिल। इस मर्तबा बढ़िया हिट, गेंद जारी है काउ कॉर्नर में और यह पहला चौका लगता हुआ सीके किंग बिग बैश इवेंट का। बढ़िया हिट, पहले गेंद पे धावा बोल दिया है यहां पे राजन पाटिल। इन्होंने बढ़िया हिट, बढ़िया शुरुआत है। पहले गेंद पे विकेट का पतन, दूसरे गेंद में चौके के साथ स्वागत करते हुए अनिकेत का। कोशिश बढ़िया की थी अक्षय ने, लेकिन गेंद पर गति काफी थी, रोक नहीं पाए अक्षय महाडिक उस गेंद को। अंपायर सलाह विमर्श करते हुए ज्यादा समय ना ले प्लीज, जल्द से जल्द शुरू करें, काफी समय जा चुका है। 4 गेंदें अभी भी आनी शेष। इसके बाद 3 ओवर यानी कि 4 ओवर के ये मुकाबले खिलाए जा रहे हैं। अगली गेंद दोबारा सज्ज होते हुए राजन पाटिल, वंस अगेन ऑन स्ट्राइक। This time nicely bowled. Appeal is there but neglected by the umpire. That was a very good delivery. 2 गेंदें अंदर की तरफ आई और ये अगली गेंद आकाश बाहर की तरफ निकल गई। क्या लग रहा है, इतना बढ़िया मौसम है और इतना बढ़िया क्रिकेट शुरू होता हुआ? काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी तक का गेम। देखते हैं दोनों टीम 50-50% अपनी बैक साइड को बैक करेगी और जो टीम दूसरी टीम पर हावी हुई ज़्यादा वो टीम जीतेगी। जी बिल्कुल। इसी के बीच थोड़ी सी वाइडिश गेंद यहां पे जाने दिया राजन ने विकेट कीपर के पास। एक अतिरिक्त रन से खाते हुए बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पे। अगली गेंद अनिकेत की, दोबारा सज्ज होते हुए राजन पाटिल। इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद जड़ में डाली गई थी। एक गेंद, कोई जवाब नहीं था इस गेंद का राजन पाटिल के पास। स्कोर थमा हुआ है 5 रनों पे, अभी 2 गेंदें आनी शेष। बढ़िया नफीदुली गेंदबाजी करते हुए यहां पे अनिकेत, आप देख सकते लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में निखिल भोईर, साथ ही साथ आप देख सकते हैं काउ कॉर्नर पे अक्षय महाडिक का, मिड विकेट पे मिड विकेट अमर सकपाल। अगली गेंद बहुत ही भाग्यशाली रहे यहां पे राजन पाटिल। अंदरूनी किनारा लगा, मानो लेग स्टंप को छूते हुई निकल गई ये गेंद। बाल बाल बच गए यहां पे। एक आखिरी गेंद आनी शेष है, 6 रन बन चुके हैं।
थोड़ा सा सलाह विमर्श करते हुए महेश जाधव, कप्तान राजन राइडर्स के एक आइकॉनिक खिलाड़ी। अनिकेत के साथ 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आनी शेष। बेहतरीन गेंदबाजी, लय में गेंदबाजी करते हुए अनिकेत। एक आखिरी गेंद बस यहां पे करनी है। इस मर्तबा बढ़िया ढंग से गेंदबाजी हुई है, एक रन जरूर आए यहां पे, दूसरे रन का कोई मौका नहीं। थ्रो आता हुआ स्ट्राइकर एंड पे और एक ही रन से संतुष्टि जताई, यानी कि पहले ओवर के समाप्ति के बाद मानस एंटरप्राइजेस टीम का स्कोर जा पहुंचा है 7 रनों पे, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। जी बिल्कुल, मेरे साथ आकाश है यहाँ पे। पहले ओवर की समाप्ति का स्कोर हुआ है 7, 1 रन पे। सात रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, और 7 का आंकड़ा आता है तो ही सिंह थला फॉर अ रीजन। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट इज नॉट मेंट फॉर दिस मैच, बट देयर आर some not. We are also a fan of Mahendra Singh Dhoni sir. So definitely Thala for a reason. एक पहले ओवर के समाप्ति का 7, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं अक्षय महाडिक। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंद के साथ स्टार्ट किया है, लेकिन काफी बाहर ऑफ स्टंप से। एक अतिरिक्त रन से खाते में बढ़ोतरी, स्कोर जा पहुंचा है 8 रनों पे, 8 रन ऑन द बोर्ड। सभी दो दर्शक यहाँ पे जुड़े, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, और सभी तमाम दर्शक जो घर बैठे बैठे मजा ले रहे हैं, आप सभी का भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बहुत ही बढ़िया गेंद जड़ में दोबारा डाली गई थी, ये गेंद 1 रन यहां पे मुकम्मल किया बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा है इस 1 रन की बदौलत 9 रनों पे, 9 रन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। पहली मर्तबा अब स्ट्राइक एंड पे आएंगे रिजवी, रवीज, सॉरी, आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था, थोड़ा सा नीचे रही है गेंद, अंदरूनी किनारा लगा, गेंद गई विकेटों पे, विकेट का पतन हुआ। दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ फिलहाल मानस एंटरप्राइजेस को। थोड़ा सा मुझे लगता है उछाल कम है इस विकेट पे, तो गेंद थोड़ा नीचे की तरफ रह रही है, तो उस तरह से तकनीकी बल्लेबाज उपयोग करना पड़ेगा अपनी तकनीक का। देखते हैं नए बल्लेबाज आते हुए, स्वयं कप्तान मानस एंटरप्राइजेस के अथर्व पावस्कर। अंपायर थोड़ा फास्ट करे क्योंकि काफी समय निकल चुका है। नए बल्लेबाज आते हुए अथर्व पावस्कर, गेंदबाजी की कमान संभाले हुए अक्षय महाडिक। स्कोर थमा हुआ है 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। आप देख रहे हैं सी के किंग बिग बैश इवेंट लाइव फ्रॉम धर्मवीर आनंदी के साहब उड़ान पुल खारेगांव। अगली गेंद के बीच में ऑप्शन से थोड़ी बाहर, ये गेंद व्हाइट बॉल का इशारा, दोबारा दूसरा अतिरिक्त रन इस ओवर में। स्कोर जा पहुंचा है 2 आंकड़ों में 10 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। मानस एंटरप्राइजेस अगली गेंद इस मर्तबा हेलीकॉप्टर शॉट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन हेलीकॉप्टर ज्यादा दूर नहीं गई। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया, दूसरा रन खतरनाक हो सकता था, लेकिन गेंद को लपक नहीं पाए। एक अटेम्प्ट में संकेत, तीसरा रन खतरनाक हो सकता है, और अंपायर का इशारा नॉट आउट का। जी बिल्कुल सही निर्णय ऐसा लग रहा था मानो, क्योंकि थ्रो बराबर से आया था, विकेट भी उड़ाया था, लेकिन तब तक राजन पहुंच चुके थे। स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पे, 3 गेंदें हो चुकी है, अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। बढ़िया मुकाबला चलता हुआ, बढ़िया, लेकिन रोके रखा है यहां पे राजन राइडर्स के गेंदबाजों ने मानस एंटरप्राइजेस के बल्लेबाजों को।
अगली गेंद इसी के बीच में, चौथी मर्तबा राइट आर्म ओवर द विकेट, अक्षय महाडिक टू अथर्व पावस्कर। इस मर्तबा हवाई फायर, ये हेलीकॉप्टर उड़ी है और ये निकल गई ग्राउंड के बाहर 6 रनों के लिए। बढ़िया हिट, आता हुआ पहला छक्का सीके किंग बिग बैश इवेंट का। इन 6 रनों के बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पे। 18 रन्स ऑन द बोर्ड, 2 deliveries to go. That was a very good hit from Atharva Pavaskar. Straight out of the ground. Still 2 deliveries to go. Right in the arc, it will go out of the park. That was a tremendous hit from Atharva. अगली गेंद, इस मर्तबा बढ़िया ढंग से खेल दिया है, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में 6 रनों के लिए बैक टू बैक सक्सेस फ्रॉम अथर्व। अगर आप उस रेंज में, दैट इज अ वेरी वेरी गुड लाइन फॉर द बैट्समैन, नॉट फॉर द बॉलर। उस लाइन में अगर बल्लेबाजी करोगे, हैट्रिक ऑफ सक्सेस के लिए मिलिंद काजोलकर सर की तरफ से 500 रुपए का इनाम आया है। क्या होगी सिक्सर की हैट्रिक? स्कोर जा पहुंचा है 24 रनों पे। अगली गेंद, शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी प्रयास किया है, लेकिन ये गेंद गई, देखिए पुल के ऊपर। 1 रन के लिए ओवर की हुई है समाप्ति। स्कोर जा पहुंचा है 2 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। 25 रन ऑन द बोर्ड फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। बढ़िया गेंदबाजी चल रही थी, 9 गेंदों पर समीकरण 12 रन और 2 विकेट थे, लेकिन उसके बाद 2 गेंदें जड़ में डालने की कोशिश की थी। एक सामने आई जो कि हाफ वॉली थी, तो उसको सीधा सीधा खेल दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर से। उसके बाद थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर आगे कर दी गई थी, तो बेहतरीन ढंग से तकनीकी शॉट के बदौलत एक्स्ट्रा कवर पे 6 लगाया। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी अथर्व पावस्कर की। टीम का स्कोर 24 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर, 25 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 12.50 की औसत से बल्लेबाजी करते हुए मानस एंटरप्राइजेस के बल्लेबाज गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं। गेंदबाज अमन, अमन बहुत ही बढ़िया गेंद हवा में, निखिल जाते हुए कैच के लिए क्या पहुंच पाएंगे? और बेहतरीन कैच हो सकता था, लेकिन कैच छूटा। कैचेस विल मैचेस है, बहुत ही बढ़िया प्रयास थे, लेकिन मुझे लगता है स्टार्ट थोड़ी सी धीमी थी, अन्यथा ये कैच हो पाती। लेकिन कोशिश के लिए 100 मार्क्स 100 अंक तो जरूर बनते हैं। बढ़िया कोशिश है। यहाँ पे आउटफील्ड थोड़ी सी खराब ऐसे कह सकते हैं, तो उसी के चलते बारिश का मौसम है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट क्षेत्ररक्षक को दे सकते हैं। 2 रन जरूर जुड़ा, 27 रन। अगली गेंद, इस मर्तबा बढ़िया हिट ऑफ द हिप्स खेल दिया इसको। काउ कॉर्नर में 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। बढ़िया क्षेत्ररक्षक अनिकेत द्वारा बढ़िया थ्रो सीधा महेश यादव के हाथ में। स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पे। 28 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। स्टिल 4 डिलीवरीज टू गो इन दिस पेनल्टीमेट ओवर। तीसरा ओवर चलता हुआ, इसके बाद आखिरी और अंतिम ओवर रहेगा। अगली गेंद, अथर्व पावस्कर स्ट्राइक एंड पे आते हुए पिछले ओवर में 2 बेहतरीन छक्के जड़े थे अक्षय महाडिक को। इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया गेंद अमन की, धीमी गति की गेंद, उछाल थी, लेकिन इस गेंद पे थोड़ी सी हल्की बाहर की तरफ निकल गई, सीधा विकेट कीपर के दस्ताने में। डॉट डिलीवरी आती हुई, बढ़िया नफीतुली गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में मात्र 3 रन अब तक खर्च किए अमन की। अगली गेंद 3-3। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, इस बार अंदर की तरफ आई। पहली गेंद थी थोड़ी बाहर की तरफ निकल गई, ये गेंद आई अंदर की तरफ, सीधा निकल गई दोबारा विकेट कीपर के दस्तानों में। 2 गेंदें अभी भी आनी शेष है, रोके रखा है अथर्व को, कोई मौका नहीं दे रहे हैं बड़े हिट्स लगाने का। इस मर्तबा बढ़िया हिट, अंपायर का इशारा 1 रन का। बहुत ही बढ़िया पिकअप शॉट था ये, लेकिन 1 रन मात्र प्राप्त होगा उस जोन में। स्कोर जा पहुंचा है 28 रनों पे।
29 रनों पे, 29 रन ऑन द बोर्ड, लास्ट डिलीवरी टू गो इन दिस पेनल्टीमेट ओवर। बढ़िया ओवर ये रहा है अमन का। आखिरी गेंद, लो फुल टॉस, ये गेंद विकेट का यहां पे पतन होता हुआ। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी अमन की। ओवर की हुई है समाप्ति। मात्र इस ओवर में खर्च किया है 4 रन और महत्वपूर्ण विकेट लिया है अथर्व पावस्कर का। एक कमबैक करते हुए राजन राइडर्स दोबारा इस मुकाबले में। दूसरे ओवर के समाप्ति का स्कोर था 5 रन। तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 29 रन, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इसके बाद होने वाला मुकाबला सीके किंग 11 बनाम एमके एकेडमी। दोनों ही टीम के कप्तान से अनुरोध है जल्द से जल्द आ जाइए टॉस के लिए। टॉस के लिए आ जाइए। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं मनीष। नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर एंड पे कुमार। स्ट्राइक एंड पे फिलहाल राजन पाटिल, द मैन फ्रॉम भिवंडी। कदमों का इस्तेमाल, कड़ा प्रहार करने की कोशिश और यहां पे विकेट का पतन होता हुआ। जो बिल्कुल बोल्ड के स्वरूप में, क्या बेहतरीन गेंद थी ये। जैसे कि गेंद निकल गई है बाहर, गेंद अंदर की तरफ आई। एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी भिवंडी के मैदान के बाहर जाते हुए, तो दूसरे ताबड़तोड़ बल्लेबाज भिवंडी के आते हुए मैदान में दीपक पाटिल। ये भी आउटस्टैंडिंग अजब गजब बल्लेबाज है। 5 गेंदें अभी भी आनी शेष है। रीड करना मुश्किल है थोड़ा मनीष को। बहुत नजदीक के साथ उनकी उंगलियों को देखना होगा। अगली गेंद मनीष की। इस मर्तबा जड़ में डाली गई थी गेंद, डगआउट कर लिया। 1 रन क्या चुराने में कामयाब होंगे? जी बिल्कुल, 1 रन चुराने में कामयाब। स्कोर बढ़कर जा चुका है 30 रनों पे। 30 रन ऑन द बोर्ड। 4 गेंदें अभी भी आनी शेष। क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए पहले तो अमन मात्र 4 रन देकर 1 विकेट चटकाया, और अब मनीष 2 गेंदों में मात्र 1 रन देकर 1 विकेट चटकाने में कामयाबी हासिल की है। 4 गेंदें आनी शेष। कुमार स्ट्राइक एंड पे। बहुत ही बढ़िया आकर्षक बल्लेबाज, ये भी आड़े बल्ले से और सीधे बल्ले से भी शॉट्स बहुत बढ़िया खेलते हैं। इस मर्तबा देखिए क्या बेहतरीन तरीके से गेंद को घुमाया। ऐसा लग रहा था कट शॉट खेलने जा रहे कुमार, लेकिन गेंद अंदर की तरफ आई। धीरे से उसको लेट स्ट्रोक खेलते हुए थर्ड मैन की तरफ 1 रन यहां पे अर्जित किया। दोनों ही बल्लेबाज अपना अपना खाता खोल चुके। टीम का स्कोर जा पहुंचा है 31 रनों पे, 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 गेंदें अभी भी आनी शेष है। एक बड़े हिच की तलाश में मुझे लगता है मानस एंटरप्राइजेस, क्योंकि अगर 40 के आंकड़े को छूते तो एक फाइटिंग स्कोर जरूर रहेगा यहां पे। कदमों का इस्तेमाल, कोई संपर्क नहीं, लेकिन ऑप्शन से बाहर थी। गेंद घूमी इस मर्तबा, लेग स्पिन हुई और बाहर की तरफ गई। स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पे। अगली गेंद, इस मर्तबा फ्लैट बैटेड खेलना चाहते थे। सीधा गेंद हवा में और विकेट का पतन। 5वें विकेट का पतन होता हुआ। बढ़िया गेंदबाजी जारी है राजन राइडर्स की टीम की। अभी भी 2 गेंदें आनी शेष। नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए ऋतिक जैसे बल्लेबाज को इतनी देर तक रखना पेविलियन में, ये स्ट्रेटेजी मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि संवेद और ऋतिक की जो जोड़ी है बहुत ही धुआंधार बल्लेबाज है। ये ऐसे बल्लेबाज है, इसको आप ओपनिंग या 1 डाउन में भी खिला सकते हो। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी क्षमता रखता है ये बल्लेबाज। लेकिन देखते फिलहाल तो 2 गेंद है। अगली गेंद का सामना करेंगे ऋतिक। मनीष दोबारा जाएंगे राइट आर्म राउंड द विकेट, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए। पटकी हुई है गेंद,
गेंद घूमी, जाने दिया विकेट कीपर के पास, 22 के रूप में और एक रन आया, यानी कि 2 रन से खाते में होगी बढ़ोतरी। स्कोर जा पहुंचा है 34 रनों पे। 34 runs for the loss of 5 wickets. Still 2 deliveries to go. Once again back on strike, Deepak Patil, the man from Bhiwandi, the dashing all-rounder player. 2 deliveries to go. This is played nicely down to the long on region. A single wing stolen over there. They were going for the second, and a very good smart running between the wickets from Vritik and Deepak. Score quickly moves on to 36. They are just inching closer towards 40 runs. Will they end this inning with a big hit? Last delivery of this inning. This time, a very good cut shot down to the backward point region. Umpire signal it as a couple of runs. So at the end of the 4th over, it's 38 runs, and the target set for Rajan Riders is 39 runs to win. We'll be back with a short while for the toss between MK Academy and CK King 11. Please join me on the commentary box and both the captains. CK King 11 और MK Academy दोनों ही टीम के कप्तान जल्द से जल्द commentary box से संपर्क करें।
फरमान जल्दी आप प्लीज। We are back with the chase, 39 runs to win. $39 runs to win, कंपलसरी चेज है ये फॉर्मेट, प्लीज जान ले। अगर जीतना है तो 39 रन बनाने ही होंगे यहाँ पे राजन राइडर्स की टीम को। सलामी के बल्लेबाज के तौर पे स्ट्राइक एंड पे निखिल भोईर, नॉन स्ट्राइक एंड पे महेश जाधव। गेंदबाजी की कमान संभालने आए हैं ऋतिक। 4 ओवर के खेल में मानस एंटरप्राइजेस ने बनाए 38 रन, लक्ष्य रखा है 39 रनों का। ऑन साइड में 5 से ज्यादा क्षेत्र रक्षक आप तैनात नहीं कर सकते, ये ध्यान दें। स्ट्राइक एंड पे निखिल भोईर, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी, पिछले वर्ष सीपीएल में 30 लाख पॉइंट में गए थे ये बल्लेबाज। रबर बैश में भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था इन्होंने। पहली गेंद तेज तरार गेंद थी, औसम से थोड़ी बाहर ये गेंद, थोड़ी सी दिशाहीन गेंद, वाइट बॉल के साथ खाते में इजाफा। शुरुआत होते हुए टीम राजन राइडर्स का 38 रनों की अब और दरकार है। 38 रन्स टू विन ऑफ 24 डिलीवरीज। दूसरे ओवर के समाप्त का स्कोर था 25 रन मानस एंटरप्राइजेस। उसके बाद बेहतरीन गेंदबाजी की मनीष और अमन ने। पटकी हुई गेंद, बढ़िया हिट, गेंद हवा में और कैच छूटा, गेंद गई 4 रनों के लिए। खराब क्षेत्र रक्षण कह सकते क्योंकि सीधा सीधा हाथों में कैच गया था। जिस तरह की शुरुआत की तलाश थी मानस एंटरप्राइजेस को, लगभग उसी तरह नजर आ रहा था, लेकिन कैच छूटा। क्या ये मैच छूटा? रवीश फिलहाल बल्लेबाजी के साथ भी कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अब मौका था ये कैच पकड़ने का, अपने टीम को मैच में लाने का। थोड़ी सा नाखुश जरूर है ऋतिक, लेकिन कोशिश जरूर करेंगे, एक चैंपियन खिलाड़ी है। अगली गेंद इसी के बीच में, बढ़िया गेंद, जड़ में डाली गई थी गेंद, डगआउट कर दिया है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र में। बढ़िया क्षेत्र रक्षण वहां पे, एक ही रन से सीमित रखा बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा है 6 रनों पे। 4 गेंदें अभी भी यानी शेष। बढ़िया शुरुआत ये राजन राइडर्स के लिए। स्ट्राइक एंड पे पहली मर्तबा अब आते हुए महेश जाधव, एक बढ़िया पुलिस अधिकारी है सीबीआई क्राइम में, और साथ ही साथ एक बढ़िया दिग्गज ऑलराउंडर थाना शहर के। अगली गेंद इसी के बीच में, ऋतिक राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए। स्लोअर विनिंग गेंद, लेकिन बहुत ही बढ़िया इस बार नियंत्रण दिखाया। गेंद सीधा गई विकेट कीपर के दस्तानों में। डॉट डिलीवरी। 3 गेंद 6 रन। पहली पारी में जैसे कि आपने देखा, पहले ओवर के समाप्ति के बाद 7 रन थे मानस एंटरप्राइजेस के। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद 25 रन, तीसरे ओवर के समाप्ति के बाद 29 रन, और आखिरी ओवर चौथे ओवर के समाप्ति के बाद 38 रन। तो देखते हैं किस तरह से नियंत्रण दिखाते हैं यहां पे गेंदबाज मानस एंटरप्राइजेस के। इस मर्तबा बढ़िया ढंग से खेल दिया, एक्स्ट्रा कवर में गेंद निकल गई 6 रनों के लिए। बढ़िया हिट आता हुआ एक महेश जाधव, ब्रांडेड हिट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए। इस पारी का पहला छक्का, क्या बेहतरीन हिट था। जैसे ही बल्ले को लगी गेंद, मानो गेंद सीधा निकल जाएगी 6 रनों के लिए।
स्कोर जा पहुंचा है 12 रनों पे। 12 रन्स ऑन द बोर्ड, स्टिल 2 डिलीवरीज टू गो। 39 runs was the target. 27 runs just needed of 20 deliveries. Ritik is not at all happy with that fielding performance once again. अगली गेंद इस मर्तबा, ओहो ओहो, ये गेंद निकल गई आउट ऑफ द पार्क। 6 रनों के लिए क्या बड़ा हिट है। कम से कम ये 90 मीटर आग सकते हैं। ये इतना बढ़िया गेंद गई है, इतनी लंबी ये गेंद गई है। स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पे। पहला ओवर अभी भी चलता हुआ, एक गेंद बची है। स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पे। लास्ट डिलीवरी टू गो इन दिस ओवर। आप आगे डालेंगे तो आपको ऑफ साइड में खेलेंगे, एक्स्ट्रा कवर में खेलेंगे। आप शॉर्ट गेंदबाजी करोगे तो आपको पुल करेंगे। तो ये 360 डियर कॉम्पैक्ट पावर प्लैक प्लेयर है। 18 रन्स ऑन द बोर्ड, लास्ट डिलीवरी टू गो। महंगे साबित होते हुए ऋतिक अपने पहले ही ओवर में। और इस बार बढ़िया गेंद समझने में विफल रहे यहां पे महेश यादव। ओवर की हुई है समाप्ति। पहले ओवर के समाप्ति का स्कोर हुआ है 18 रन, यानी कि जीतने के लिए अब अगले 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत। ठीक है, थोड़ी देर में देखते हैं चेस के साथ। फिलहाल हमारे साथ है फरमान। हम लोग टॉस कर लेते हैं दूसरे मुकाबले का। सीके किंग बनाम एमके एकेडमी। टॉस के लिए दोनों ही कप्तान राजू सर यहां पे टॉस करेंगे। हु विल कॉल? ओके, फरमान विल कॉल। टेल्स इज द कॉल एंड हेड्स इट इज तुषार भाई, यू हैव वन द टॉस। क्या लेना चाहेंगे? हम लोग बॉलिंग करेंगे पहले। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मैच शुरू हो रहा है इसलिए ज्यादा समय नहीं लगे। ऑल द बेस्ट टू यू फरमान। तो सीके किंग 11 ने पहले टॉस जीतते हुए गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। एमके एकेडमी टीम को गुजारिश की है बल्लेबाजी के लिए। गेंदबाजी की कमान संभालने आया है कुणाल बोट। तेज तरार गेंदबाज है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत। 18 गेंदों में 21 रनों की जरूरत है। कुणाल बोट एक उभरते हुए लेदर क्रिकेट के खिलाड़ी है एमके एकेडमी से। ये वही सितारा है जिन्हें पिछले वर्ष मुंबई के अंडर 20 के टीम में सिलेक्शन किया गया था। क्या इस मैच में वापसी दिलाएगा? मानस एंटरप्राइज को थ्रो खराब, कुणाल दौड़ते हुए, लेकिन एक रन के साथ दूसरा रन तोहफे में देते हुए फिलहाल संवेद क्षेत्ररक्षक। थोड़ी सी आउटफील्ड खराब है, थ्रो बढ़िया थी लेकिन बाउंस हुई नहीं, गेंद जहां थी वहीं पे रुक गई। इन 2 रनों की बदौलत स्कोर जा पहुंचा है 20 रनों पे। जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत है 16 गेंदों में। क्या कुणाल बोट कुछ कारनामा कर पाएंगे, कुछ चमत्कार कर पाएंगे, कुछ ट्विस्ट है इस मुकाबले में तो इस ओवर में होगा। तेज तरार गेंदबाज है, मिश्रण भी है, स्पीड भी है, गति भी है। देखते हैं क्या होता है। अगली गेंद का सामना करेंगे निखिल भोईर, एक बढ़िया तकनीकी बल्लेबाज। इस मर्तबा ये देखिए हेलीकॉप्टर उड़ा है, ये इनका फेवरेट हिट है, ये निकल गई भाई, बल्ले रे बल्ले। और एक छक्का आता हुआ निखिल भोईर के बल्ले से। स्कोर जा पहुंचा है 26 रनों पे। 26 रन्स ऑन द बोर्ड, दे आर गोइंग ऑल गन्स ब्लेजिंग। 15 गेंदों में अब 13 रनों की जरूरत। अगर उस रेडार में गेंदबाजी करोगे तो ये हेलीकॉप्टर शॉट बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। ये सभी जो खिलाड़ी है जो एक दूसरे के आमने सामने खेल रहे, सराव करते, एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं, तो इनके फेवरेट शॉट्स इनको पता होने चाहिए। मुझे लगता नहीं आर्क में, मुझे लगता है यॉर्क का लेंथ की गेंदबाजी करना चाहते थे, थोड़ा सा मुझे लगता विफल रहे उसमें और उसका भरपूर फायदा उठाया निखिल भोईर ने। अगली गेंद से के बीच में इस मर्तबा शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी और बैकफुट पे जाके क्या बेहतरीन कट शॉट है, बैकवर्ड पॉइंट पे 6 रनों के लिए।
मास्टर क्लास शॉट। मैंने कहा ना, एक तकनीकी बल्लेबाज है। ये देखिए किस तरह से आप अपने स्टैंस को बरकरार रखे, बैक फुट पे जाके गेंद को आने दिया, कट किया, आउटस्टैंडिंग हिट। स्कोर जा पहुंचा है तेजी की रफ्तार से 32 रनों पे। 7 रनों की अब जरूरत मात्र। शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद थी, इसको भी बढ़िया ढंग से खेल दिया है। ये गेंद लेकिन जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में, उड़ान पुल पे निकल गई ये गेंद। अब मात्र 6 रन दूर विजय से। एक आखिरी गेंद आनी शेष इस ओवर की, और ये बहुत ही बढ़िया तेज तर्रार गेंद विफल रहे इसको कनेक्ट करने में। ओवर की हुई है समाप्ति। दूसरे ओवर के समाप्ति के बाद राजन राइडर्स टीम का स्कोर जा पहुंचा है 33 रनों पे, यानी कि जीतने के लिए मात्र 6 रनों की जरूरत है। 12 गेंदें बची है, लेकिन नेट रन रेट को बेहतर करने के लिए मुझे लगता है राजन राइडर्स कोशिश करेंगे जल्द से जल्द मैच को खत्म करें। गेंदबाजी की कमान फिलहाल संभालने आएंगे राजन पाटिल। कितने हद तक रोक पाएंगे यहां पे राजन राइडर्स के बल्लेबाज को देखते हैं। इसके बाद होने वाला मुकाबला सीके किंग 11 बनाम एमके एकेडमी। पहले टॉस जीतते हुए क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है सीके किंग 11 ने, आमंत्रित किया है बल्लेबाजी के लिए। पहली गेंद आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास, नीचे हिस्सा लिया, गेंद गई फाइन लेग के क्षेत्र में, डिक्लेरेशन जोन में। स्कोर चाहिए अभी भी जीतने के लिए 5 रनों की जरूरत। 5 runs to win. It has been a tremendous batting performance. It has been an all-round performance from team Rajan Riders. This is a full toss. This is flicked. Oh, it going, but just a single over there. If it would have been a 360-degree ground, it would have been out of the ground. Tremendous hit once again from Mahesh Jadhav. 4 runs still to win. This is nicely flicked down to the mid-wicket region. Just a single. Just a single over there. Still 3 runs required. अभी भी 3 गेंदें आनी शेष। बढ़िया नफीतुली गेंदबाजी करते हुए राजन पाटिल अपने टीम के लिए, लेकिन मात्र 3 रन बचाने हैं अपने टीम के लिए 9 गेंदों में। इस मर्तबा बढ़िया हिट निखिल भोईर के बल्ले से आता हुआ, गेंद जारी है डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। 1 रन दौड़कर मुकम्मल किया। दूसरे रन के लिए निकलते हुए दूसरा रन भी आसानी के साथ पूरा होता हुआ डिक्लेरेशन जोन में गेंद गई। 2 रन डिक्लेरेशन जोन में गई है गेंद। अंपायर का इशारा आया है, देखते हैं 2 रन दी। ओनली 2 रन्स, यानी कि द स्कोर्स आर टाइड। जस्ट 1 रन टू विन। 1 रन टू विन। मात्र 1 रन अब चाहिए जीतने के लिए, जबकि 2 गेंदें बची है इस तीसरे ओवर में। दोनों ही टीम के खिलाड़ी तैयार रहिए। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल, नीचा हिस्सा लगा बल्ले का, गेंद गई फाइन लेग के क्षेत्र में। विजय प्राप्ति की यहां पे तालियां होनी चाहिए। बढ़िया बल्लेबाजी निखिल भोईर और महेश जाधव द्वारा मुकाबला जीतते हुए मात्र 2.5 गेंदों में। फिलहाल पहले मुकाबले में यहां पे शिकस्त का सामना करना पड़ा है मानस एंटरप्राइजेस को। अगला मुकाबला एमके एकेडमी बनाम सीके किंग। टॉस जीतकर क्षेत्र रक्षण करने का निर्णय लिया है सीके किंग ने। सीके किंग अपनी जल्द से जल्द फील्ड की सजावट कर ले। कुछ देर का विराम लेते, कुछ ही देर में लौटेंगे मैच का आंखों देखा हाल लेके। प्लीज जुड़े रहिए।